लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे परिवार में कोई भी कभी बीमार ना हो, शरीर बेकार ना हो, किसी का ताबेदार ना हो। कितनी लोग चाहते हैं। मैं आपके सामने 70 वर्ष का बैठा हूं और जिंदगी में मुझे एक दिन का समय नहीं मिलता है। रात्रि को केवल 6 घंटे सोने को मिलता है, लेकिन मैंने जिंदगी में अपने आप को कभी बीमार नहीं देखा। विश्वास नहीं तो पूरे भारत में 25 से 30 हजार मेरे शिष्य हैं जिनसे बराबर मेरा संपर्क है। कभी उनको यह समाचार नहीं मिला कि गुरुजी कभी बीमार हुए हैं, बेकार हुए हैं। बड़े बड़े डॉक्टर मेरे पास मेरा राज पूछना चाहते हैं। आपको हमने कभी बीमार होते नहीं देखा, जबकि इस उम्र में आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? आपको मेरी आवाज में कोई कमी लग रही है क्या? मेरे शरीर में कोई थकान दिख रही क्या? ये तो महाराज चैनल की बंदिश के कारण मैं बंधा हुआ हूं। जितना समय मिला उसके अनुरूप ही मुझे कार्यक्रम करना है। और यहां मैं खुद धन कमाने नहीं आया हूं, आपको बहकाने नहीं आया हूं। इस नारायण सेवा संस्थान से मुझे 30 सालों से प्रेम है। कई बार निमंत्रण मेरे पास गया, पर समय के अभाव में मैं नहीं दे पाया। इस बार भोलेनाथ ने मुझ पे कृपा करी। पूरी नारायण सेवा संस्था का अवलोकन करके मेरा मन गदगद हो गया। अगर आपको कथा से प्रेम है, आपको जिंदगी में संत का आशीर्वाद चाहिए, तो विकलांग भाइयों का आशीर्वाद ले लेना। और श्रावण के महीने में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित पार्थिव शिवलिंगों को पूजन में सम्मिलित करा लेना। दिया गया दान कहीं और बिल्डिंग में नहीं लगेगा, कि दुनिया के बड़े बड़े आश्रम बनाने में नहीं लगेगा। इन विकलांग दीन जनों की सेवा में आपका ये धन लग जाए, तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ के शिव पुराण का फल प्राप्त कर सकूंगा। अगर आपको जिंदगी में रोगी नहीं होना है, केवल छोटा सा काम कर लो, केवल छोटा सा। और वो काम मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूं। आज 2 चीजें बताऊंगा, शास्त्र में लिखी हुई बात बताऊंगा। टोने टोटके या बेकार का समय नहीं लगाऊंगा। अगर आप जिंदगी में अपने आप को सुखी देखना चाहते हैं, आप जीवन में अपने आप को परम आनंद में देखना चाहते हैं, मेरे पूरे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार नहीं है। हर व्यक्ति स्वस्थ, मस्त, चुस्त, तंदुरुस्त और जबरदस्त है। ऐसा नहीं कि कोई पहलवानी का अखाड़ा है। केवल 2 काम जिंदगी में मैंने शुरू किए जो शास्त्रों में लिखा है। आप भी सुन रहे हैं, नोट कर लेना और कल से प्रारंभ कर देना। नारद जी को शिव के गणों ने उनका असली रूप दिखाने के लिए किससे बताया? बता सकते हैं? क्या दिखाया? दर्पण। दर्पण दिखाया। क्या दिखाया? दर्पण। दर्पण उसको कहते हैं जिससे हमारा चेहरा दिखाई देता। और जिंदगी में किसी की सूरत और मूरत को सच्ची जवानी बताने वाला अगर कोई यंत्र है, मंत्र है, ग्रंथ है, वो है दर्पण। क्या है? दर्पण। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति सुबह नींद से जागने के बाद
अपनी चारपाई पलंग के नीचे पांव रखने के बाद जो सबसे पहले दर्पण के दर्शन कर लेता है, तो दर्पण में वो शक्ति है कि रात्रि भर में शरीर पर आई भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को दर्पण अपनी ओर खींच लेता है और अपनी शक्ति उस मनुष्य के शरीर में भर देता है जो उसके दर्शन करता है। अगर मुंह देखने वाले शीशे में आप सुबह सुबह उठते ही मुंह देखने का रोजाना नियम बना लेंगे, तो मैं आपको इस गद्दी पर बैठकर वचन देता हूं, आपका शरीर किसी भी बीमारी से, किसी भी रोग से संयुक्त नहीं होगा। मैंने कोरोना में भी अपने समस्त शिष्यों को यह उपाय बताया। मेरे 22,000 शिष्यों में केवल 2 शिष्य बीमार हुए, बाकी सब के सब कुशल मंगल रहे। सुबह उठकर जैसे ही चारपाई से उठो तो सबसे पहले किसके दर्शन करोगे? दर्पण। बोलो ना। और जब आप दर्पण, मुंह देखने वाले शीशे को दर्पण कहते हैं, मुंह देखने वाला शीशे में जब आप दर्शन करोगे तो शीशा किसका दर्शन कराएगा? स्वयं। बोलो ना। स्वयं का। अगर विश्वास नहीं तो मैं शास्त्र का श्लोक बोल के प्रमाण देता हूं। शास्त्र कहता है, आचार्य मयूख में शास्त्र में लिखा है, रोचनम चंदनम हेमम मृदंग दर्पणम मणिम कुरु अग्निम रवि पश्येन श्वेत प्रातेर्वि। कहते कि सुबह उठ करके कोई तिलक लगाने वाली रोली के दर्शन कर ले, भगवान को चढ़ाने वाले चंदन के दर्शन कर ले, कोई सुबह उठकर गले में पहना हुआ या हाथ में अंगूठी पहने हुए सोने के दर्शन कर ले, और ये तबला ढोलक मृदंग के दर्शन कर ले, और कुछ भी ना मिले तो दर्पणम मणि पश्येन श्वेत प्रातेर्वि। जो सोने के दर्शन और शीशे में अपना मुख देख लेता है, तो जिंदगी में उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग, शोक, वियोग, गलत प्रयोग नहीं होगा, अच्छी संगति का संयोग होगा, और मेरे भोलेनाथ की कृपा पात्र सुपात्र बनकर के जीवन में आनंद ही आनंद